हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 10th ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 6th ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। और उन्होंने शेप सेम होंगी है और उन्होंने हर डायमेंशन बस थोड़ा सा कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, बस इतना होता है। जिवें कहो कि जिवें तुसी कुछ भी कह सकते हो, जिवें कि एक एक चश्मा है, एक परसन का छोट बच्चे का चश्मा है और एक बड़े बंदे का चश्मा है ना, सेम डिज़ाइन का है लेकिन देखो सिमिलर है। ठीक है। इस तरह ही अगर कोई फोटो है जिवें थोड़ी पासपोर्ट साइज फोटो इन्नी बनती है पर होता तुसी वही, भावें तुसी वड्डी फोटो बनवा लो भावें तुसी वड्डा फोटो फ्रेम बनवा लो। ठीक है। होता तुसी वही ना। लो जी। ठीक है। इनू कहते सिमिलैरिटी। की कहते इनू सिमिलैरिटी। यही अपना चैप्टर जिहड़ा हैगा लैसन नंबर 6 है। लैसन नंबर 6। ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज और इंग्लिश में हो जाएगा ट्राइएंगल्स। ठीक है। ट्राइएंगल्स यही आप पढ़ांगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइएंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज दे भी। इसनों कहते समरूप। सिमिलैरिटीज नूं कहते हैं समरूप। ठीक है। जिथे वर्ड आएगा उत्थे थोड़ी ये सिमिलैरिटी शुरू हो जाएगी। देखो एक ट्रायंगल कदों सिमिलर होंगे आपस में। देखो हुण तुसी कहोगे भी एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, मैं कहनी है दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने क्योंकि इहदा जिन्ना ये है उहदा इन्ना ये है। ए वाला एंगल ए वाले एंगल दे, ए वाला एंगल ए वाले एंगल दे बराबर है। ठीक है ना। जो एंगल बराबर होंगे तो ਉਹਦੀ साइड जिन्नी मर्जी होवे, एंगल बराबर होंगे तो वो सिमिलर होएगा। ठीक है। एंगल बराबर होने जरूरी ने, भावें वो किसने कितने भी मतलब ओदी होवे लेंथ ओदी जिन्नी मर्जी होवे। जिवें तुसी चतुर्भुज समरूप हैं कि नहीं, जिवें कहते सारे चक्कर डैश होंगे हैं। एक वर्ड है सरबंग मस। देखो बेटा सरबंगमस जिहड़ा हुंदा है उहदे विच तुहाडे कि एंगल्स बराबर होने चाहिए, जिहड़ी मैं वही सेम भाषा बोली है तुहानूं। ठीक है। जदों एंगल बराबर होणगे तो वो सरबंगमस होणगे और वो समरूप होणगे। ठीक है। बराबर लंबाई की भुजा वाले सारे वर्ग सरबंगमस हुंदे हन अते जदों जदों लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल होंदियां ने ते वो कॉन्ग्रुएंट होंदे ने। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सरबंगमस होंदे हन। ठीक है। सरबंग सम बेटे सरबंग सम होंदे हन। मेरा पंजाबी मीडियम नहीं है सो दीज वर्ड्स आर वेरी न्यू टू मी। ठीक है ना। और जदों एंगल्स आर इक्वल ते वो होंदे ने समरूप। ठीक है। एंगल्स आर समरूप यानी कि सिमिलर। जदों एंगल्स बराबर होंगे तो सिमिलर होएगा, जदों लेंथ ऑफ साइड्स बराबर हो जाएगी तो कॉन्ग्रुएंट होएगा। ये अपन 9th पढ़ के आ चुके हैं। ठीक। और उस तो बाद नैक्सट ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ठीक है, तो उसनों की क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई दो ए दी ए वाली साइड इस दे यानी कि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस है, तो ए बी दी रेशो बी सी नाल ते उत्थे पी एस दी रेशो क्यू आर दे बराबर ही होगी। इसनों कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस या रेशो का कंपैरिजन, जो दो चीज़ां सिमिलर होंदियां ने। ठीक है, हुण जिवें इत्थे ए बी सी, इत्थे ए डैश बी डैश सी डैश, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी डैश। तो फिर आप कोई दो चीज़ों की रेशो जी है वो कर लेंगे, तो तुसी फिलअप्स अपने आप कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखो, फिगर वाला क्वेश्चन है, चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखो एक तरफ थोनों ये चतुर्भुज दिते हुए ने जिहदी लेंथ हैगी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ये रोम्बस है पी क्यू आर एस, और एक तरफ दोनों ये दिता हुआ है ए बी सी डी, ये 90 डिग्री एंगल ने, ਉਹਦੇ 90 डिग्री एंगल नहीं हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हैगा, वर्ग हैगा। ठीक है, बट ये 90 डिग्री एंगल ने, ये क्या है, समरूप हैं। समरूप वास्ते अपने एंगल बराबर होने जरूरी हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ये समरूप नहीं हैं, क्योंकि तुहानू दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल्स, जो एंगल्स ने, एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो शेप्स आर, जो शेप्स हैं आर नॉट सिमिलर। एक तो इंट्रोडक्शन सीगी जेड़ी तुहानू मैं दिती है। ठीक है, हुण बेटा आपां एक लाइन लैने आ, ठीक है ना, ए और ये वाई रेखा है। ठीक है ना, एक ही है रेखा ए वाई। ठीक है, हुण एक आपां रेखा लैने आ ए एक्स, ये वध रही ने। हुण इत्थे आपां पॉइंट ले लेने पी क्यू डी आर बी। ठीक है, ते स्केल रख के, जिवें आपां इस तरह स्केल रखते हैं, इस तरह स्केल रख के इस तरह, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, स्लाइड करके और फिर पैरेलल। ठीक है ना, बहुत अच्छा बन गया। तो आप ये हुण ट्राइंगल्स हो जाएंगे अपने पी क्यू डी आर बी। ठीक है ना, इत्थे हो गया अपना सी, इत्थे होगा ई। ठीक है, हुण अपने को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अपने ए डी ई, और एक ट्राइंगल अपन रख रहे हैं ए बी सी, दिख रहे हैं। इत्थों आप करांगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कंडीशंस की ने, दो त्रिभुज, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलैरिटी दी की मतलब कंडीशन होंदी है, एक कंडीशन होंदी है भी एंगल सेम होवे। ठीक है, संगत कोण बराबर होण, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, यही ऐसे साइड, सेम साइड, एंगल्स ऑन सेम साइड। ठीक है, मतलब कि अगर एदा इधरला रह रही है तो मैं एदा भी इधरला ही लवांगी, ऐ नहीं कि ओदा उधरला लवांगी एदा इधरला लवांगी, नहीं। ठीक है,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਕੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਕੁਅਲ ਰੇਸ਼ੋ, ठीक है। यानी कि इस ट्राइंगल ਦੇ ਵਿੱਚ देखो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है ना। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक। एक तो ये हो गया कंडीशन, और दूसरा ये कंडीशन 1 होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी भी, इधर AD बटा AE इज इक्वल टू AD बता AB ए बी, जो इसका अनुपात होएगा वही उसका अनुपात होएगा, इज इक्वल टू AE बटा AC, ठीक है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 5। तो अगर ये 3 है तो वो भी 3 होगा, वो 3 है, वो 5 है तो वो भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होती हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये क्या है पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में, ये पैरेलल लाइंस में ही पॉसिबल होएगा कि आपके ये वाले जो एंगल्स है, इधर वाला एंगल इसके बराबर होएगा, ठीक है, और जो इस तरह से आपकी रेशो बराबर होएंगी। क्लियर है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं इसको एक और तरीके से, अगर हम AD और AB लिया है ना हमने, हम इसको AD बटा BD भी लिख सकते हैं। AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा EC, और कितना है 3/2, ठीक है। किसी भी तरीके से कह सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं और जोड़ के भी लिख सकते हैं, सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और इनके एरिया भी कंपेयर हो जाते हैं। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, इनकी एरिया की रेशो भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, चाहे आप इसको ऐसे कह लो साइड्स के बराबर, ये देखो ये हो जाएगा हम साइड्स 1/2, ये ना 1/2 वाला फॉर्मूला तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, इनकी रेशो भी हम कंपेयर कर सकते हैं इनके फॉर्मूले के साथ, ठीक है। मोस्टली आपको राइट एंगल वाले ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप इनका एरिया कंपेयर कर लेना, ठीक है। उनकी रेशो जो है उनके फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स रीड कर ले, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स बच्चा खुद रीड करने चाहिए ने। तो एक्सरसाइज क्या है अपनी 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 कहते पहला ए वाला चित्र देखो, इस तरह कोई रेखा काट रही है डी और ई ते ABC ट्राइंगल का नाम है, ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहते DE इज पैरेलल टू BC, जो DE है वो पैरेलल टू BC है, ये हमको क्या है गिवन, ठीक है। EC अते AD का मूल पता करो, EC की वैल्यू कितनी है और AD की वैल्यू कितनी है, ये हमको निकालनी है। इधर वाली 3 दे रखी है, ठीक है। तो देखो AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा AD बटा DB कर लो, DB इज इक्वल टू AE बटा EC,
ठीक, इधर वाली साइड का रेशो उधर वाली साइड के रेशो के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 1.5/3, ये हो जाएगा 1/x मान लो इसको। ठीक है, तो ये 1.5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 1.5 गुना 2 3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x उधर चला गया और 2 उधर चला गया, x = 2 आ गया। ठीक है ना, अब ये हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास EC = 2 आ गया। अब AD निकालनी है, सेकंड वाली में AD निकालनी है। अब दूसरी फिगर आएगी, इसमें E आ गया। अब नेक्स्ट फिगर देखो, ड्रॉ करते हैं। इधर भी D और E, इधर A B C, इधर 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, इधर 1.8 सेंटीमीटर। तो अब AD बटा DB = दूसरी तरफ AE बटा EC। ठीक है, बिकॉज पैरेलल लाइन है, ये रीजन है। ऐसे ही नहीं कुछ भी किसी के रेशो के बराबर हो जाएगा, ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तभी रेशो बराबर होगी, क्योंकि हमने पिछले वाले उसमें वो वाला ये वाला किया था ना, इसमें पैरेलल लाइंस खींची थी। तो अब AD तो हमें निकालना है। ठीक है, अपॉन DB 7.2, ये हो जाएगा 1.8 और ये हो जाएगा 5.4। 18 × 3 = 54 होता है, सीधा काट दो, 3 से जाएगा। ठीक है, AD = 7.2/3, डिवाइड कर दो, कितने पे जाएगा, 3 2 = 6 और 3 4 = 12, 2.4 आ गया आंसर। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ट्राइंगल PQR है, फिगर बना लेते हैं पहले हम। ये L है, A B C D M और N। PQR दिया पजामा, PQ एंड PR उत्ते क्रमवार। ये कौन सी फिगर है, PQR तो है ही नहीं इस फिगर में। चित्र 6.17 वाला फिगर कहते हैं। चलो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अब हमने फिगर ड्रॉ कर ली बड़ी मेहनत से, उसके लिए हम दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। कहते हैं LM इज पैरेलल टू CB। ठीक है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, और LN इज पैरेलल टू CD। ये तो गिवन है। ठीक है, जेकर ये होवे ता सिद्ध करो, देन प्रूव दैट AM अपॉन AB = AN अपॉन CD। AM अपॉन AB = AN अपॉन CD। तो हमको पहले ये वाले दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, इन ट्राइंगल ANC एंड ट्राइंगल ADC। इधर वाला उधर को छुपा देती हूँ मैं, ये वाले दो ट्राइंगल्स लेने, LN पैरेलल टू CD है। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, AN अपॉन AD ले लो और इधर AL अपॉन LC आ जाएगा। क्योंकि बिकॉज CN इज पैरेलल टू LN इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इन ट्राइंगल नीचे वाले को छुपा दो और ऊपर वाला देखो, AML एंड ट्राइंगल ABC। इसमें होगा AM बटा AB = AL बटा LC। सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज ML इज पैरेलल टू BC हमें दिया हुआ है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, AN अपॉन AD = AL अपॉन LC, AM अपॉन AB = AL अपॉन LC। दोनों AL अपॉन LC के बराबर है, तो इधर वाले लेफ्ट वाले आपस में
बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली AM अपॉन AB। यही प्रूव करना था। AM अपॉन AB इज इक्वल टू, अच्छा, AN अपॉन CD, ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट फिगर ड्रॉ। हाँ जी बच्चों, कहते हैं ट्राइंगल PQR है कोई, ट्राइंगल PQR, PQR, PQ और PR उत्ते क्रमवार E और F स्थित हैं, E और F, ठीक है। EF पैरेलल टू QR है। अब देखो, अगर तो रेशो सेम आ जाती है तो EF पैरेलल टू QR है। पहला केस, PE दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिखूंगी 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है 3, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर भी लिखने पड़ेंगे, और FR दिया हुआ है 2.4। तो कंपेयर करके देख लो, ठीक है। 3.9 बटा 3 इज इक्वल क्या, 3.6 बटा 2.8 के बराबर है। ये काट के निकलता है 1.3, नॉट इक्वल है ये, ठीक है। इस केस में EF इज नॉट पैरेलल टू QR, क्योंकि आप इसको काटोगे भी तो ये 1.8 अपॉन 1.4, फिर उसके बाद 0.6, 0.7, 0.6 बटा 0.7 आएगा, तो बराबर नहीं है, ठीक है। सेकेंड केस में सिर्फ इनकी साइड चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये हो जाती हैं 4, PE हो जाएगा 4, QE हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। तो बस फिर 4 इधर ऐसी करोगे ना, PE बटा PQ इज इक्वल टू PF बटा PR, तो ये 4/4.5 और ये 8 बटा 9। देखो, इसको अगर 4 इंटू 2 बटा 2 कर दो, इसको 4.5, तो ये क्या बन गया, 8 बटा 9 ही बन गया, ठीक है ना। तो इसमें EF इज पैरेलल टू PR है, इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, अब इनकी साइड्स जो है वो चेंज करनी है। इनकी साइड है 1.28, इसकी है 2.56, PQ PR की, PQ ये पूरी 1.28 है, ये पूरी 2.56 है। PE ये PE 4 था। QE तुम्हारे यहाँ पे QE था, और ये PR की जगह FR था, बस इतना ही फर्क था और कुछ नहीं। चलो, उसके बाद साइड्स है PQ और PR है, PE और ये हो गया 0.18 और ये हो गया 0.36, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, PE बटा PQ इज इक्वल टू, और इधर हम निकालेंगे PF बटा PR। PE कितना है 0.18, ये है 1.28, और इधर हमारा है 0.36, 2.56। पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो पॉइंट हटा लो। 18 128 और 36 256, ठीक है। अगर हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 18 दूना 36 और 128 गुना ये हो जाएगा, तो हो रहा है EF इज पैरेलल टू यहाँ पे QR हो जाएगा, EF इज पैरेलल टू QR, ठीक। ये 3 आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोर्ड रब करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, मेरे नाम का पहला अक्षर N, इसमें पैरेलल लाइंस होती हैं A B C D E F,
ये तो ए से ज्वाइन है। ये थोड़ा सा ना डी इधर बना लेते हैं। अब ठीक बनी है फिगर। अब आपको दिख रहा है कि ये वाली दो लाइनें पैरेलल है एन वाली, और ये वाली दो लाइनें पैरेलल है। थोड़ी सी इनको समझ लो कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई और डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ध्यान से देख लो, सिद्ध करो। ये तो हमें हो गया गिवन, ठीक है ना। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई बटा ई सी। इस तक हमें पहुंचना है। बी एफ बट अब क्लियर है? हाँ, ये फोकस ना डिस्टर्ब करता है। इस इसमें देखो, ये एन नाम का अक्षर बना हुआ है बीच में। ये वाली दो लाइन पैरेलल है और इधर वाली दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई और डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो हम पहले ट्राइंगल बी डी एफ और ए बी ई लेंगे। बी डी एफ बी के साथ जुड़ता हुआ पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहे हैं बी ए ई और बी डी एफ, तो यहाँ पे क्या होगा? बी एफ अपॉन एफ ई, इधर वाली का रेशो इधर वाली के रेशो बी डी अपॉन डी ए के बराबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम ट्राइंगल, इसको छुपा लो, इसको भी छुपा लो, ये वाली जो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है उसमें लेंगे हम ट्राइंगल बी ई डी और बी ई ए। ट्राइंगल लिए, इसमें पैरेलल लाइन दिख रही है, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी हो गया। दोनों इक्वेशन से ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। डी इज पैरेलल टू 6.20। फिगर हमें दी हुई है, बड़ी खतरनाक सी फिगर है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है। कई बार हाथ से बनाने से फिगर ना गंदी सी हो जाती है। ये ओ हो गया। उसके बाद यहाँ से ई एफ जा रही है, ई और एफ, तो ये क्यू आर के पैरेलल होगी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हो गया डी, ये ए हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या पूछा हुआ, क्या दिया हुआ है देखते हैं। कहते हैं ओ पी ओ क्यू ओ आर जो है स्थित बिंदु ए बी सी इस तरह हन कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। नहीं, डी ई इज, अच्छा ये पॉइंट डी है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है डी ई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। और इधर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अब फिगर समझ आ रही है? क्लियर? अब ये दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये क्या है हमें गिवन। अब वो कहते हैं प्रूव करो। अब प्रूव क्या करना है? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये पैरेलल है नहीं अभी, ये हमें प्रूव करनी पड़ेगी। और ये कब प्रूव होएगी? ओके, देखो 3 स्टेप का प्रोसेस हो जाएगा। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए ओ क्यू, ED is parallel to OQ. Therefore, AE upon EQ is equal to AD upon DO. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इन ट्राइंगल ADF
एंड ट्राइंगल AOR। इधर भी DF इज पैरेलल टू OR है, देयरफॉर AD अपॉन DO इज इक्वल टू AF अपॉन FR। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन DO के बराबर ही है, ये भी AD अपॉन DO के बराबर है, तो दोनों बाकी के भी बराबर हो जाएंगे। AE बटा EQ इज इक्वल टू AF बटा FR। जब हमारे पास AE बटा EQ AF बटा FR के बराबर हो गया, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू FR, QR भी इसके पैरेलल हो जाएगा। जो EF है वो इसके पैरेलल हो जाएगा क्योंकि इनकी रेशो बराबर प्रूव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की सिर्फ फिगर खतरनाक थी, अदरवाइज ओके था। तो बस वैसे अपन बोर्ड रब कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसकी पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा अपनी कॉपी में पहले फिगर ड्रॉ किया करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे, ये देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो आपको कोई भी कहानी समझ में नहीं आएगी। ABC और बाहर PQR और बीच में O। ठीक है, अब वो कहते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें AB इज पैरेलल टू PQ और AC इज पैरेलल टू PR। दो तरफ के उन्होंने पैरेलल दिए हुए, AB इज पैरेलल टू PQ और AC इज पैरेलल टू QR। तो तीसरा वाला जो है वो प्रूव करना है। प्रूव BC इज पैरेलल टू QR। दो साइड वाले ट्राइंगल की दे रखी हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो ट्राइंगल दे रखे हैं वही हमें लेने हैं। अब इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो दो की रेशो OA अपॉन इन दो ट्राइंगल्स के हिसाब से OA अपॉन AP। देखो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा BAB इज पैरेलल टू PQ, देयरफॉर OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन PQ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब इन ट्राइंगल, इस साइड वाले ट्राइंगल ले लो, अभी यहाँ छुपा लो, OAC एंड ट्राइंगल OPR। यहाँ पर भी देखो AC पैरेलल टू PR दी हुई है, AC इज पैरेलल टू PR। ठीक है, अब अनुपात बराबर हो जाएगा, रेशो बराबर हो जाएगी। OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC बटा CR। ठीक है, अब OA अपॉन AP जो दोनों तरफ है, तो बाकी की दो साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इधर हो जाएगा BD OB, ये O है ना, हाँ, OB बटा PQ। ये PQ नहीं है बेटा, ये OB बटा BQ है। OB बटा BQ इज इक्वल टू OC बटा CR, OC बटा CR। ठीक है ना, जब ये हमारे पास प्रूव हो गया, अब OB बटा QB इज इक्वल टू OC बटा CR है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी तो वो हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है 6.1 फिगर देखो 6.1 जो प्रमेय है थ्योरम है थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम है। तो एक त्रिभुज ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਖਾ तीसरी भुजा ਨੂੰ समद्विभाजित करती है। ये कहते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक भुजा दे मिड ये मिड पॉइंट है इसका ए बी सी, ठीक है ना। ई है तो ये इसके इसके अगर पैरेलल हमें कोई लाइन खींचनी है एफ, ये पैरेलल है, हमें क्या गिवन है ए ई इज इक्वल टू ई बी और ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें क्या है गिवन है। सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने पिछली मतलब कुछ क्वेश्चंस पहले जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में करी है, ठीक है। अगर पैरेलल है नाउ अब इसका आंसर देखो जरा, देखो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी है, देयरफॉर इनकी जो रेखा सेगमेंट्स हैं जो इनकी साइड्स हैं वो आपस में अच्छे से रेशो में होंगी। तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। तो ए ई अपॉन ई बी ये रेशो बराबर होगी। अब ए ई जो है वो ई बी के बराबर है, ए ई बी के बराबर है तो मैं इसको ई बी बटा ई बी भी लिख सकती हूँ इज इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी। अब ये तो कट के 1 हो गए और ये इधर जाएगा क्रॉस हो जाएगा तो एफ सी इज इक्वल टू ए एफ हो गया। जब एफ सी इज इक्वल टू ए एफ हो गया देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कहते हैं एक त्रिभुज दियां किसे दो भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलान ते, अब इसी का उल्टा इसका बिल्कुल उल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन में है। कहते दो मिड पॉइंट्स हैं, ये भी मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है एफ भी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये और ये इसके बराबर है। तो जब इनको हम रेखा को जोड़ेंगे तो कहते हैं कि अब हमें गिवन में तो दिया हुआ है ए ई इज इक्वल टू ई बी और ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, और प्रूव हमें उल्टा करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो प्रूफ करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रूफ में क्या लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर रेशो बराबर हो तो ज्वाइन करने वाली लाइंस जो है वो पैरेलल होती है, ठीक है। देखो ए ई बटा ए बी, ए ई बटा ई बी ये बराबर है ए ई बटा ई बी और इधर ए एफ बटा एफ सी, ठीक है। या ऐसे कह लो पूरा ले लो आप, ए बी ले लो इसको ए बी और इसको ए सी ले लो, 1/2 आ जाएगा। इसकी रेशो ए ई बटा 2 ए ई और इसकी रेशो ए एफ बटा 2 ए एफ, तो कट के 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। जब रेशो किसी भी तरीके से लेके जब रेशो सेम है, रेशो इज सेम, ठीक है ना। रेशो अगर साइड्स की रेशो है, साइड्स रेशो इज सेम, देयरफॉर ई एफ यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम जब रेशो सेम आ गई तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी प्रूव हो गया, क्योंकि यही कहती है बीपीटी थ्योरम। हाँ जी बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है
ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी पैरेलल लाइंस है ABCD. AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. इससे विकर्ण आपस ਵਿੱਚ विकर्ण मतलब डायगोनल्स होते हैं, आपस में एक दूसरे को O पे काटते हैं, AO अपॉन CO. ये तो गिवन है हमारा, तो प्रूव क्या करना है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू CO बटा DO. बच्चे कैमरा खराब हो गया सीगा। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। कहते जब A पैरेललोग्राम दिता हुआ है AB पैरेलल टू CD है तो कहते AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO है, ये प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे जो ऊपर से भी पैरेलल है और नीचे से भी पैरेलल है। नीचे वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला छुपा देती हूँ मैं, ADC देख रहे हो, EO इज पैरेलल टू DC है, तो AE बटा ED इज इक्वल टू AO बटा OC। अब ये वाला एरिया छुपा देती हूँ मैं। अब ट्राइंगल है DAB, OE पैरेलल टू AB है, तो AE बटा ED इज इक्वल टू BO बटा OD हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से ये तो प्रूव हो गया। अब आप कहोगे कि OP नीचे आना था, OC ऊपर आना था, तो ले जा सकते हो ना, क्रॉस तो हो ही जाता है, OP नीचे आ गया, OC ऊपर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। अब इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, कहते हैं ये आपको गिवन है, यहाँ आपको प्रूव करना है, ये पैरेलल आपको प्रूव करना है, तो आप नीचे से ऊपर चले जाओ, रिवर्स गियर डाल के अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखो और क्वेश्चन डन, एक्सरसाइज खत्म।